शुक्रवार की नमाज के बाद कमरा मोहल्ला इलाके में मौलाना काजिम शबीब के समर्थकों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई थी। मौलाना शबीब ने अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर वक्फ की जमीन पर दुकानों को बंद करने की कोशिश की, लेकिन बिहार पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर मौलाना शबीब, उनकी पत्नी, बच्चों और समर्थकों सहित उनके परिवार के सदस्यों की पिटाई की। इस दौरान अपने घर जा रहे सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के स्टाफ सैयद इकबाल अली को तत्कालीन डीएसपी टाउन आशीष आनंद, एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार और नगर थानाध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा पिटाई किए जाने के मामले में शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से इन तीनों के खिलाफ वारंट निर्गत किया गया। परिवार के अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि सैयद इकबाल अली की ओर से नगर थाने में सूचना देने के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद सीजेएम कोर्ट में परिवार पेश किया गया था। 2017 से अब तक 5 वर्ष होने के बावजूद अभी तक आरोपित न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो रहे, जिसे लेकर ये वारंट निर्गत किया गया। ये एक्चुअली 21/7/2017 की घटना है। उस वक्त सिया गुरु मौलाना के घर लूटपाट चल रहा था। उसी वक्त ये सिविल कोर्ट के स्टाफ सैयद इकबाल अली वहाँ से गुजर रहे थे, तो आशीष आनंद दीन डीएसपी, सुनील कुमार एसडीओ पूर्वी और नगर थाना अध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह तीनों मिलके अपने स्टाफ के साथ और पुलिस पर्सनल के साथ कंप्लेनेंट को पकड़ लिया और बुरी तरीके से मारपीट किया। मारपीट करने के बाद ये थाना गए केस दर्ज करने के लिए, लेकिन चूंकि पुलिस के अगेंस्ट बात थी तो पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। कंप्लेंट केस सीजेएम साहब के यहाँ फाइल हुआ है। फाइल होने के बाद गवाही के उपरांत जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 8/5/19 को ये तीनों अभियुक्तों के अगेंस्ट कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस के बाद संबंध भी इशू हुआ। पूरी जानकारी के बावजूद भी ये तीनों अभियुक्त पर्सन न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आज सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने तीनों के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश निर्गत किया है। आगे क्या होगा इस वारंट पे उनको न्यायालय में उपस्थित होना होगा और उसके बाद ये कार्रवाई होगी कि इनको जमानत मिले या नहीं मिले। कुड़नी उपचुनाव को लेकर तुर्की के मेला ग्राउंड में महागठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री जितेंद्र राय सहित कई विधायक और एमएलसी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में राजद, जेडीयू, कांग्रेस और हम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि भाजपा सिर्फ जात धर्म की बात करती है, वो काट की हांडी बार बार चढ़ाती। उन्होंने कहा कि कुड़नी उपचुनाव में एआईएमआईएम कोई नुकसान नहीं करेगी। वहीं मंत्री जितेंद्र राय ने बताया कि एआईएमआईएम का कोई फैक्टर यहाँ काम नहीं करेगा। सबको चुनाव लड़ने का हक है। कुड़नी में जेडीयू की जीत सुनिश्चित है। चुनाव का महागठबंधन का एक बैठक हो रही है। इस बैठक में हमारे बीच माननीय मंत्री जितेंद्र यादव जी और महागठबंधन के सभी तमाम लीडर की उपस्थिति है और पूरे महागठबंधन पूरे मजबूती से ये चुनाव लड़ रही है और भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। भाजपा विकास विरोधी है। भाजपा को जनता, बिहार की जनता ने समझ चुका है, उनका खेल खत्म हो गया है और हमारे नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को बिहार की जनता ने स्वीकार किया है, दिल से स्वीकार किया है और इस बार महागठबंधन का ये चुनाव में जीत होगी। बीजेपी कह रही है कि हम गोपालगंज जीते, यहाँ पे जीतेंगे। बीजेपी कह रही है हम गोपालगंज में जीते, यहाँ पे। बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी के पास कोई मुद्दा है क्या? बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर समाज और देश को बांटने का काम कर रही है। बीजेपी को समझना चाहिए कि हमेशा जो है काट का हांडी नहीं चढ़ाया जा सकता है। बराबर जो है काट के हांडी को नहीं चढ़ाया जा सकता है। ये उनका जो है हमेशा जो है जनता को भ्रमित करके वो वोट नहीं ले सकते, सत्ता में हमेशा बने नहीं रह सकते हैं। एआईएमआईएम की पार्टी भी चुनावी मैदान में, ऐसे में क्या है, कितना असरदार होगा? कोई असरदार नहीं होगा। पूरे ये जो है महागठबंधन के पक्ष में यहाँ कुड़नी विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है। आप तो देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, ओवैसी फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है। सीधे महागठबंधन के उम्मीदवार को मनोज कुशवाहा के हमारे तमाम साथी लोग आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी जनता दल यू के उमेश कुशवाहा जी बड़े भाई भी यहाँ उपस्थित हैं और सभी इस जिला के सभी कार्यकर्ता हैं। महागठबंधन के सातों दल के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और चुनाव की तैयारी पर हम लोग बैठक कर रहे हैं।
क्या लगता है ओवैसी सेक्टर रहेगा कि ये आप भी जान रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर स्थित सदर अस्पताल परिसर में कोरोना के कारण 3 साल से बंद पड़े नशा मुक्ति केंद्र को नशा से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए शुरू करने की कवायद तेज हो गई। सदर अस्पताल में मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ड्रग्स एडिक्शन सेंटर 3 वर्षों से बंद है और उसमें कोरोना जाँच केंद्र खोल दिए गए। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सदर अस्पताल की बंद नशा मुक्ति केंद्र का मुआयना किया। नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण के बाद डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि इसे जल्द तैयार करने का आदेश मिला है। नशा मुक्ति केंद्र में तत्काल 4 बेड का वार्ड बनाया जाएगा। इसमें नशे की गलत लत वाले मरीजों का इलाज संभव होगा। इस केंद्र में मरीजों को न केवल इलाज होगा बल्कि उन्हें नशे की लत से छुटकारा मिलेगा। नशा मुक्ति का जो पेशेंट आते थे तो उसको हम लोग मेल वार्ड में रखते थे और अब हम लोग चाह रहे थे कि अब जो कोरोना का उसमें प्रकोप था और कोरोना के कारण जो है यहाँ पर टेस्टिंग हो रहा था, तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अपने पूर्व जगह पे जहाँ है नशा मुक्ति चलता था उसको फिर से वहाँ सेट बैक हो जाए कर दे। किस तरह की व्यवस्था की जाएगी सर? ये सभी तरह के नशा मुक्ति का जो भी पेशेंट है उनको एडमिट किया जाएगा, उनका समुचित इलाज किया जाएगा। कितने बेड की व्यवस्था की जा रही है? अभी हम लोग 4 बेड का नशा मुक्ति केंद्र इस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पार्टीशन वगैरह भी किया जा रहा है अलग अलग चीज़ों में? हाँ, पार्टीशन किया जा रहा है। चूँकि नया बिल्डिंग बन रहा है तो वहाँ पर के बिल्डिंग में जो भी हमारे डिपार्टमेंट चल रहे थे उनको शिफ्ट किया जा रहा था इधर, तो उसके कारण जगह की थोड़ी कमी है। तो कैदी वार्ड के भी जो मरीज़ हैं तो उसके लिए हम लोग एक पोर्शन थोड़ा उसमें कैदी वार्ड के लिए भी छोड़े हुए हैं और अभी हम लोग नशा मुक्ति और कैदी वार्ड दोनों इसमें चलाएंगे और उसके बाद जब बिल्डिंग बन के चला जाएगा तो सब अपने अपने बिल्डिंग में सारा डिपार्टमेंट शिफ्ट कर जाएंगे। तो कब से शुरू होगा सर ये? शुरू ही है। हम लोग का नशा मुक्ति का जो भी पेशेंट आ रहा है हम लोग एडमिट कर ही रहे हैं और बस खाली यहाँ पर ये करके